तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो किन गाओ होता है वो भाई किंग की आवाज़ को सुनने के बाद में अचानक से हैरान रह जाता है और बहुत ही फनी तरह से जो भाई किंग होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और भाई किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर अभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई किंग तो आराम से बैठकर वहाँ पर खा रही होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो गोयुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि उन चारों को ट्रेनिंग दे रही होती है और उन लोगों से बोलती है कि सबसे पहले बैठ जाओ और अपने दिमाग के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही है उन सभी को निकाल दो। तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड के अंदर फोकस लेकर आना होगा। यही हमारी जो ये सीक्रेट टेक्निक है इसका एक भाग है, जिसके अंदर की 7th लेवल मौजूद है, जिसमें से जो फर्स्ट लेवल है उसे जाओ वैंग कहा जाता है, जिसके अंदर की तुम्हें अपने जो माइंड होता है उसे कंट्रोल करना होता है। तो अब जैसा जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हें वैसे वैसे ही करना होगा। सबसे पहले तो अपनी जो बॉडी है उसे पूरी तरह से ढीला छोड़ दो, अपनी इंटेलिजेंस के बारे में भूल जाओ और जो तुम्हारे माइंड के अंदर इमोशंस है उन सभी को भी निकाल दो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लड़कियां जो होती है वो भी इसी तरह से करने लगती है और गो युवान उन लोगों से बोलती है कि इस तरह से इमेजिन करो कि अब तुम्हारी बॉडी नहीं रही, बल्कि जो तुम्हारी सोच है वही बस चारों तरफ घूम रही है। और धीरे धीरे कर कर अपने आसपास का जो एयर फ्लो है उसे समझने की कोशिश करो और उसी के साथ में खुद को दोबारा से अपने माइंड के अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करो। और जैसे ही तुम सभी लोग जो है वो अपनी ये सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर लेकर आ जाओगे तो उसके बाद में तुम लोग जो है वो धीरे धीरे कर कर अपनी आंखें जो है वो ओपन कर सकते हो। और जब तुम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में जो फर्स्ट लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो अपनी आंखों को खोल लेती है और अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती है कि सच में मुझे तो बहुत ही मिस्टीरियस फीलिंग जो है वो आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरी तरह से अलग हूँ। मेरी बॉडी जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर मौजूद ही ना हो, बल्कि मैं चारों तरफ फैल चुकी हूँ। जो सुनकर गोयुआन उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि तुमने पहली बार में इस चीज़ को सेंस कर लिया। सच में मानना पड़ेगा मिस्टर किन फैन, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग और जो किन होती है उन दोनों को देखते हैं, जो दोनों बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि हम दोनों तो कुछ भी फील नहीं कर पाए। जो सुनकर गोईवान जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों को यहाँ पर उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो करना बिल्कुल भी आसान नहीं होती। सच बताओ तो इस चीज़ को मास्टर करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। सिटिंग एंड फॉरगेटिंग ऐसी चीज़ है जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आती है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो इसी मेथड को फॉलो करते रहो। मुझे यकीन है कि जल्दी ही तुम लोग भी इस फीलिंग को सेंस कर पाओगे। और अब वो युवान के इतना बोलते के साथ ही चैन किंग का ध्यान जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर जाता है, जो देखने के बाद में वो बोलते हैं कि 1 मिनट, बाइकिंग तो यहीं पर बैठी हुई थी, आखिर अचानक से वो कहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई। कहीं वो दोबारा से मास्टर के पास में तो नहीं चली गई ना। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो गुस्से में बोलती है कि जिस टाइम पर हम लोग जो थे वो यहाँ पर मेडिटेट कर रहे थे, तो लगता है कि वो बास्टर जो है वो यहाँ से खेलने के लिए चली गई होगी और वो हुवर या फिर जियाओ यू के साथ में खेल रही होगी। और इतना बोलकर वो गोयुआन से बोलती है कि मिस गोयुआन, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब हम लोग जो है वो सोने के लिए जाएंगे तो आप उसे ज़बरदस्ती प्रैक्टिस कराना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से 2 हाथ सीधे किन फैन की तरफ आने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि बाइकिंग होती है। और अब बाइकिंग जो होती है वो आकर पीछे से अचानक से किन फैन को पकड़ लेती है, जो देखते के साथ ही किन फैन भी डर के मारे चिल्लाने लगती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि किन फैन को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ पर तुम किसी भी प्रकार का साउंड नहीं कर रही थी और अचानक से मेरे पीछे आ गई, तुमने मुझे डरा दिया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो भी किन फैन को पकड़ लेती है। तभी जो बाई किंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच में प्रैंक करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेरा प्रैंक सक्सेसफुल रहा। और बाइकिंग की इस बात को सुनकर जो किन जियान होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि बाइकिंग, हमेशा ही तुम जो सीनियर सिस्टर किन फैन है उसे टीज क्यों करता रहती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब सीनियर सिस्टर गुस्से में होती है तो वो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो से बोलती है कि क्या तुम्हें ये मजाक लग रही है, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं, चाहे मास्टर भी आ जाए उसके बाद भी तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि ठीक है तो फिर मेरे फॉक्स पंच को संभालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद में गोयुवान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और वहीं जो बाई किंग होती है वो किन फैन को अभी भी परेशान कर रही होती है। लेकिन तभी जो गोयुवान होती है वो बाइकिंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर बाइकिंग, क्या आपने अभी अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था आप उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनकर बाइकिंग भी उसे ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो दोबारा से वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है, जो देखने के बाद में तीनों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि बाइकिंग तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई, उसकी तो एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही। जो सुनकर बाइकिंग भी हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि क्या सच में तुम लोग मुझे नहीं देख पा रहे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही गो युवान जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि मैं तो यहाँ पर सबसे टैलेंटेड जो है वो सीनियर किन फैन को समझ रही थी, जिन्होंने कि एक ही बार मेडिटेट कर कर जो पहले स्टेप था उसे समझ लिया था। लेकिन सच में ये चीज़ तो किसी मिरेकल से कम नहीं है कि जो सिस्टर बाइकिंग है उसने तो केवल एक बार मेडिटेट करने से ही जो थर्ड लेवल है उसे मास्टर कर लिया। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि सिस्टर गोयुआन, क्या आप कहना चाहती हो कि मैं पावरफुल हूँ? जो सुनकर गोयुआन उससे बोलती है कि तुम केवल पावरफुल ही नहीं हो बल्कि तुम जीनियसों में से भी एक जीनियस हो। आपके जैसा जीनियस पर्सन जो है वो मिलियनों सालों में एक बार पैदा होता है। मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके टैलेंट का कंपैरिजन जो है वो मेरे फादर के सिवा और कोई कर सकता है। अगर यहाँ पर जो मेरे फादर का सूत्र है उसकी बात की जाए तो वो अंकल के सूत्र से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल होते हैं। इससे यहाँ पर केवल आपकी मैजिकल पावर के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता बल्कि आपकी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो मेरे फादर का सूत्र है वो वर्ल्ड के काफ़ी सारे रूल जो है उन्हें तक ब्रेक करता है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो गोयुआन से बोलती है कि सिस्टर गोयुआन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मानती हूँ कि बाइकिंग जो थी वो कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो गई थी, लेकिन अगर हम ध्यान से फोकस करें तो हम उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसे महसूस कर सकते हैं। और अंकल ने हमें ये मेथड जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। क्या वे चाहते हैं कि हम कंपटीशन के अंदर इनविजिबल हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें ऐसा करना ही था तो हम तो मैजिक टूल या फिर तालिस्मान का भी इस्तेमाल कर कर खुद को इनविजिबल कर सकते थे। जो सुनकर गोयुआन उन लोगों से बोलती है कि ये बात सच है कि जो सिस्टर गो बाइकिंग थी उसने यहाँ पर थर्ड लेवल को प्रैक्टिस कर कर हम लोगों के सामने दिखाया है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर काफ़ी सारी कमियां थी। और मुझे लगता है कि मेरे बताने से आप लोग जो है वो इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तो चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्लियरली जो है वो इस चीज़ को दिखाती हूँ। और इतना बोलकर अब गोयुआन जो होती है वो चैन किंग से बोलती है कि सिस्टर चैन किंग, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में कोऑपरेट करें। जो सुनकर चैन किंग भी उसे ओके बोल देती है। और अब जो गो युवान होती है वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके सामने खड़ी होकर चैन किंग से बोलती है कि सिस्टर चैन किंग, अपनी जो सोड है उसे मेरी बॉडी के अंदर डाल दीजिए। जो सुनकर चैन किंग भी ओके बोल देती है, लेकिन तभी किन फैन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रोकने से पहले ही जो चैन किंग होती है वो अपनी सोड को सीधे जो गो युवान होती है उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्वॉर्ड गोयुआन की बॉडी के आर पार होती है तो जो गोयुआन होती है उसकी बॉडी से बिल्कुल भी ब्लड रिलीज नहीं होता, जो देखने के बाद में किन फैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जो गोयुआन होती है वो उन लड़कियों को बताती है कि जो थर्ड लेवल होता है उसका असल इस्तेमाल जो होता है वो खुद को इनविजिबल करना नहीं होता, बल्कि अपने बॉडी के जो थोड़े बहुत पार्ट होते हैं उन्हें पूरी तरह से मिटा देना होता है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर उस जगह पर अटैक होता है तो उससे कोई असर नहीं होगा। वैसे तो इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है बहुत ही कम टाइम में, लेकिन उसके बाद भी अगर हम सही से इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम काफ़ी सारे ख़तरनाक अटैकों से बचा सकते हैं खुद को। और उस टाइम पर आप लोगों ने देखा ही होगा जिस टाइम पर चैन किंग ने मेरे ऊपर अटैक किया था, उसका अटैक से मुझे ज़्यादा डैमेज जो है वो नहीं आया था। अगर मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो जो चैन किंग का अटैक था वो मुझे दो भागों में काट देता। लेकिन ये टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं केवल चैन किंग के साथ में ही नहीं बल्कि तुम चारों के साथ में एक साथ फाइट कर सकती हूँ, और उसके बाद भी तुम चारों जो है वो साथ में मिलकर भी मुझे चोट नहीं पहुँचा पाओगे। और अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो तुम अपने सेम रियलम के अंदर इनविजिबल ही नहीं रहते हो बल्कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई खरोच भी नहीं आती, जिस कारण ये टेक्निक जो है वो पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल लाइफ सेविंग्स स्किल जो है वो बन जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि खाना जो है वो तैयार हो चुका है, अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो आ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो खाने की टेबल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किनगाओ होता है वो बाइकिंग को अपने पास में बुलाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने मेडिटेट करते के साथ ही खुद को थर्ड लेवल में पहुँचा दिया? क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो अपने अंकल को जो थर्ड लेवल है उसका एक बार इस्तेमाल कर कर दिखाओ। जो सुनकर बाइकिंग भी उसे ओके बोल देती है। और अब बाइकिंग जैसे ही उसे थर्ड लेवल का इस्तेमाल कर कर दिखाती है तो किनगाओ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाइकिंग को गोद में उठाते हुए बोलता है कि ये बात तो सच है, बताओ तुमने आखिर ये किया कैसे? जो सुनते के साथ ही बाइकिंग उससे बोलती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत आसान है। जो सुनते के साथ ही किनगाओ भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में हमारी बाइकिंग तो औसम है। मेरी प्यारी बाइकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि जिस टाइम पर कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो तुम मेरे साथ में घर चलना। वहाँ पर मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि खेलने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मैजिक टूल है, जिन्हें देखने के बाद में तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी। और काफ़ी सारे एनिमल भी मैंने पाल रखे हैं। और वहाँ पर खाने के लिए भी तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिलेगी, और इसी के साथ में मैं तुम्हें बाहर की दुनिया पे दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और अब इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी के पास में आकर उसे हक कर लेती है और हक करते हुए बोलती है कि मुझे तो बस मास्टर चाहिए।
जो सुनते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है कि कितने दुख की बात है कि ऐसी प्यारी सी डिसाइपल मेरे पास में नहीं है, लेकिन छोड़ो, जो अंकल है वो तुम्हें इस बार रिवॉर्ड जरूर देंगे। और इतना बोलकर किन गाँव अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकाल कर भाई किंग को देते हुए उसे बताता है कि ये क्वासी गोड आर्टिफैक्ट है जिसे कि सोल क्लीनिंग ब्लेसिंग बेल जो है वो कहा जाता है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, याद रखना फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से कल्टीवेशन करनी होगी। जो सुनकर भाई किंग भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि अंकल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे प्यारे हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो भी शौक के मारे खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये क्वासी गॉड आर्टिफैक्ट है। तभी जो किंग स्वान होती है वो उसे शांत करते हुए बोलती है कि जियाओ नैन, अपनी इमेज को तो देखो, देखो तो तुम बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो सभी लड़कियों से बोलता है कि मैंने पहले तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन चलो मैं अब तुम्हें बता देता हूँ। 10,000 डाउस एक्ट के जितने भी डिसाइबल है, अगर वे सभी जो है वो बाइकिंग की तरह थर्ड लेवल पर पहुंच जाती है तो उन सभी को मैं हेवनली ग्रेड के मैजिक वेपन दूंगा। लेकिन याद रखना कि ये ऑफर जो है वो लिमिटेड होने वाला है। आप लोगों को जब तक ये 10,000 रेस कंपटीशन चल रहा है तब तक ये थर्ड लेवल पर पहुंचना होगा। अगर कंपटीशन खत्म हो गया उसके बाद में तुम लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर क्या ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि क्वासी गोड आर्टिफैक्ट बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, क्या मास्टर अंकल मास्टर को हमें इतने सारे गिफ्ट देना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर्सन से तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है उसे लेकर अपने पास में रख लो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मार्शल आर्ट की तो बातें हो गई, तो अब थोड़ी बिजनेस की बातें करते हैं। तुम लोग जो है वो कल कंपटीशन के अंदर इंटर करोगे, तो चूंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ तो इसीलिए किसको कितनी पर्सनों को एलिमिनेट करना है ये हम लोग जो है वो टारगेट सेट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम बाइकिंग की बात करते हैं। बाइकिंग जो है वो 6 डिवीज़न में अंदर रहने वाली है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर 5 लोगों को एलिमिनेट करना होगा। और जो किन्जियान है वो 7th डिवीज़न के अंदर रहने वाली है, तो इसीलिए उसे 10 लोगों को एलिमिनेट करना होगा। और अगर किन फैन की बात की जाए तो वो भी 6th डिवीज़न के अंदर ही रहेगी, तो इसीलिए तुम्हें कम से कम 30 लोगों को एलिमिनेट जो है वो करना होगा। और चूंकि जो बाइकिंग है वो भी तुम्हारे ही सेशन के अंदर रहने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें उसे भी प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनकर किन फैन भी ओके बोल देती है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो किन गाँव से बोलती है कि अंकल मास्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आपने मुझे और जो किन जियान है उसे काफ़ी कम लोगों को एलिमिनेट करने के लिए बोला, और वहीं जो सीनियर सिस्टर किन फैन है उसे आपने इतने ज़्यादा लोगों को एलिमिनेट करने के लिए क्यों बोला। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो उनसे बोलता है कि ये चीज़ जो है वो कंपटीशन का जो हिडन सिस्टम है उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि कंपटीशन को एक बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया जाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कंपटीशन के दौरान लोगों को यहाँ पर रैंडमली चूज जो है वो किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो कंपटीशन होता है उसके अंदर एक बैलेंस को बनाए रखना होता है, जिसके अंदर की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस को सभी चीज़ों को लेकर कंपटीशन के अंदर लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाता है। इसीलिए जो तुम्हारा अंकल मास्टर है वो चाहता है कि तुम यहाँ पर अपनी एलिमिनेट करने के जो पर्सन है उन्हें थोड़ा कंट्रोल में लेकर चलो, जिससे कि यहाँ पर तुम लोगों के इस चीज़ के चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी कि तुम एक ही डिवीज़न के अंदर ना आओ। जो सुनते के साथ ही गिनगांव जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से चैनी के चेहरे को पकड़ लेता है और उन लड़कियों से बोलता है कि मैं और चैनी जो है वो कल स्टेडियम में आकर तुम लोगों के मैच को देखने वाले हैं, तो इसीलिए तुम तीनों जो है वो अच्छे से परफॉर्म करना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो 10,000 रेस कंपटीशन होता है उसके 7th डिवीज़न के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्जियान होती है वो भी कंपटीशन के लिए आ चुकी होती है। और हम देखते हैं कि किन्जियान जो होती है वो थोड़ी सी नर्वस होती है और वो अपने मन में सोचती है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्जियान होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगती है और अपने मन में सोचती है कि सीनियर सिस्टर चैन किंग के मुकाबले मेरी डिवीज़न के अंदर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन आए हैं, क्या मैं 10 लोगों को एलिमिनेट कर भी पाऊंगी। और किन्जियान ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का उसके पास में आ जाता है, जो देख कर किन्जियान भी उस लड़के की तरफ देखने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए किन्जियान से बोलता है कि तुम देखने में थोड़ी नर्वस लग रही हो, लेकिन चलो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जो है वो हुआ पियाओ है और मैं गॉड किंगडम के टैंग डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। और गॉड किंगडम का नाम सुनकर किन्जियान भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और उसे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो सुपर फ्लावर है। जो सुनकर हुआ पियाओ उससे बोलता है कि सुपर फ्लावर, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, चलो मैं तुम्हें जो सिस्टर हुआ है वो बुलाऊंगा। सिस्टर हुआ, आपको देखने के बाद में मैं इस चीज़ को समझ गया था कि आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन चलो अब आप थोड़ा शांत जो है वो हो चुकी हो। अभी भी गेम को स्टार्ट होने में आधे घंटे का टाइम है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, एंशिएंट ड्रैगन अरीना के अंदर किसी की भी जान नहीं जाती, तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
जो सुनकर किंजियान भी हंसते हुए उसे ओके बोल देती है। तभी जो हुआ पियाओ होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन अगर आप अभी भी थोड़ी बहुत नर्वस हो तो हम लोग जो है वो किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इस पर्सन के साथ में क्या प्रॉब्लम है। ये देखने में तो थोड़ा फैमिलियर लग रहा है गोयुवान की तरह, लेकिन उसके बाद भी अभी मुझे कंपटीशन के ऊपर ध्यान देना है। और किंजियान के इतना सोचते के साथ ही जो हुआ पियाओ होता है वो बोलता है कि 5 दिन जो है वो बीत चुके हैं लेकिन अभी भी उस पर्सन के डिसाइपल जो है वो दिखाई नहीं दिए। जो सुनकर किंजियान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हुआ पियाओ से बोलती है कि ब्रदर हुआ पियाओ, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर हुआ पियाओ जो होता है वो बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट डाओ जून जो है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके डिसाइपल जो है वो कंपटीशन के अंदर आए हुए हैं। वैसे तो उसने अपने कंपटीशन के अंदर डिसाइपलों को काफ़ी अच्छे से छुपा कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी ये सीक्रेट बाहर आ चुका है और सभी लोगों को पता है कि इस डिवीज़न के अंदर उसके डिसाइपल है। और वैसे भी यहाँ पर गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा ब्रदर था उसने सुबह ही मुझे मेरा नसीब बता दिया था और उसने मुझे कहा था कि मैं डाउज उनके डिसाइपल से इस मैच के अंदर ज़रूर मिलूंगा। और अब मुझे भी पता चल चुका है कि आखिर डाउज उनके डिसाइपल कौन है। जो सुनते के साथ ही किंजियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें डाउज उनके डिसाइपलों के बारे में पता चल चुका है। और इतना बोलकर वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन ही नहीं होता कि सबसे पहले यहाँ पर मैं ही पकड़ी गई। मुझे अब समझ में आया कि ये पर्सन मुझसे बात करने के लिए क्यों आया था। और किंजियान ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो हुआ पियाओ होता है वो किंजियान से बोलता है कि सिस्टर हुआ प्लीज़ अपनी आवाज़ जो है वो थोड़ी कम रखो और मेरे पास में आओ, मैं आपको डाउजन के डिसाइपलों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आते के साथ ही मैंने उन्हें देख लिया था। जो सुनते के साथ ही बेचारी किंजियान को भी कुछ समझ में नहीं आता। और अब जो हुआ पियाओ होता है वो एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें वाइट रोब के अंदर वो लड़का दिखाई दे रहा है जिसका नाम की चैन जुआन जी है। अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये जुआन चैन रियलम की पीक पर है और इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाला ऑरा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है। उसी के साथ में जो उसने कपड़े पहने हैं वो भी बिल्कुल डाउजन की ही तरह है और उसी के साथ में उसका जो सरनेम है वो भी बिल्कुल डाउजन की ही तरह है। और उसी के साथ में आप जो पिंक बालों में खड़ी हुई लड़की है उसे देख सकते हो, उसका नाम जो है वो चैंग चैंग है और इसकी कल्टीवेशन भी चुआन चैन रियलम पर ही है। जिस टाइम पर सेरेमनी स्टार्ट हुई थी तो आपने फोटो के अंदर देखा होगा कि डाउजन के साथ में एक पिंक बालों वाली लड़की थी और अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो वो इस लड़की की सीनियर सिस्टर होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों जो है वो डाउसन के डिसाइपल है। और क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों ही इंसान हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड पर्सन क्यों ना हो, लेकिन डाउ जून जो है वो हमारे गॉड किंगडम से बिलोंग करता है। इसीलिए उसके लिए ये चीज़ जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो ह्यूमन से अलग किसी को अपने लिए डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर सके, चाहे वो मोस्टर हो फिर या आधा इंसान हो। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बचपन से ही जो मेरे इंटेंशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट रही है, इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो 100% कह सकता हूँ कि बिना किसी डाउट के ये दोनों डाउज उनके डिसाइपल है। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि बेचारी जो किंजियान होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है, क्योंकि वो फ्लोवर फेरी ऑफ टाइम होती है जो कि एक ह्यूमन नहीं होती। और अब जो किंजियान होती है वह हंसते हुए जो हुआ पियाओ होता है उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि ब्रदर हुआ पियाओ, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने तो काफ़ी आसानी से फिगर आउट कर लिया। जो सुनकर हुआ पियाओ भी काफ़ी फनी तरह से हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी ऑब्जर्व करने की टेक्निक बहुत ही अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वह हंसते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर हुआ पियाओ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ये चीज़ जो है वो मुझे क्यों बताई। क्या आप मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहते हो या फिर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही हुआ पियाओ जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए जो किंजियान होती है उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम शायद गलत समझ रही हो, मेरा तुम्हारे खिलाफ कोई भी बुरा इरादा नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही अब हुआ पियाओ जो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और किंजियान से बोलता है कि ठीक है सिस्टर सिस्टर किंजियान, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आप प्लीज़ गुस्सा मत हो जाना। आपसे बात करने का रीज़न ये है कि आप बिल्कुल मेरी आंट की तरह दिखाई देती है जब मैं यंग था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस फ़ोटो को देख सकते हो। जो सुनकर किंजियान भी उस फोटो को देखने लगती है और फोटो को देखते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, ये तो काफ़ी ज़्यादा मेरी तरह ही लगती है। जो सुनकर हुआ पियाओ से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जिस टाइम पर मैं 4 साल का था तो मेरी आंट मुझे प्रैक्टिस करने के लिए अपने पैलेस पर ले गई थी। और आप कह सकती हो कि मैं अपनी आंट के साथ में ही प्रैक्टिस करते हुए बड़ा हुआ हूँ और जब आपको मैंने देखा तो आपसे मुझे फैमिलियर फीलिंग आई, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आ गया। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो उससे बोलती है कि चलो ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन मिस्टर हुआ पियाओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपका गोल भी बाकी लोगों की तरह ही है? क्या आप भी डाउट्स उनके डिसाइपलों को मारना चाहते हो?
जो सुनते के साथ ही जो हुआ पियाओ होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। अगर मैं डाउज उनके डिसाइपलों से मिला तो मैं उनसे 1v1 फाइट जो है वो करना चाहूँगा। और सच बताऊँ तो मेरा यहाँ पर टारगेट जो है वो डाउजून के डिसाइपल नहीं बल्कि खुद डाउजून है। मैं जानता हूँ कि डाउजून जो है वो क्या चीज़ है। वो ऐसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशनों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले। अगर मुझे डाउजून के सामने खड़ा होना है तो उसके लिए मुझे अपने सामने आने वाले सभी पर्सनों को हराना होगा और फाइनल में जाना होगा। और सच बताओ तो मैं 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर जो ये ऑल माइटी गॉड है इससे यहाँ पर जो मिलियनों पीपल थे हैं और टैंक वर्ल्ड के उन्हें जस्टिस जो है वो दिला सकूँ। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो हुआ पियाओ से बोलती है कि ब्रदर हुआ पियाओ, मुझे अभी अभी याद आया, मुझे कुछ मैजिक वेपन जो थे वो अपने लिए लेने थे तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही हुआ पियाओ भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब किंजियान जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और हुआ पियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किंजियान जो होती है वो नहीं रुकती। और अब जो हुआ जियाओ होता है वो किंजियान के वहाँ से चले जाने के बाद में बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर ओरिजिनली इससे बात करने चाहता था ताकि ये मेरे साथ में टीम अप जो है वो कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मास्टर को एक पर्सन बुलाने की। और इसी के साथ में क्या ये मेरे मास्टर से एक्सप्लेनेशन लेना चाहता है? सच में ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। वैसे तो मैंने उसके कंधे के ऊपर अपना तालिस्मान जो है वो लगा दिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब ये स्पेस गेट से अंदर जाए तो वो तालिस्मान हट जाए। अगर वो तालिस्मान ना हटा तो सबसे पहले मैं इसी पर्सन को एलिमिनेट करूँगी। और किंजियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेमनली जनरल जो होता है ड्रैगन सिटी का वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर हेमनली गार्ड अलायंस का जो वॉइस लीडर है उसका वेलकम करने वाले हैं, जो कि इस कंपटीशन का चीफ रेफरी भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आकर गिरती है। और अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वहाँ पर जो गो युवान और मोरोंग होती है उन दोनों के साथ में आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि जो डाउसून है आखिर वे पर्सनली जो है वो इस राउंड के अंदर क्यों आ गए, क्योंकि सभी जो गॉड है उनके लिए तो सीट लगी हुई है जो कि टावर के अंदर से बैठकर मैच को देखते हैं, तो फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि खुद किंजियान जो होती है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मास्टर जो है वो यहाँ पर मेरा मैच देखने आए हैं। और इतना बोलते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो अब मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रही, लेकिन लगता है कि मुझे अपने लंच को अब स्किप करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआ पियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी को वहाँ पर देखने के बाद में थोड़ा गुस्सा होने लगता है। और अब जो ड्रैगन जनरल होता है वो भी चैनी के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सर बॉक्स जो है वो तैयार हो चुका है तो आप मेरे साथ में चलिए। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है। लेकिन तभी एक रिपोर्टर जो होती है वो चैनी के पास में भागते हुए आने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ ताऊजी 1 मिनट रुक जाइए। जो सुनकर चैनी भी रुक जाता है। तभी वो लड़की जो होती है वो चैनी से बोलती है कि लॉर्ड डाउसन, मेरा नाम एलिना है जो कि इस कंपटीशन की होस्ट हो, तो क्या आप हमें इंटरव्यू देना चाहेंगे। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है। और अब वो लड़की जो होती है वो चैनी से बोलती है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते ही है ड्रैगन क्लैन ने यहाँ पर स्पेशल एरिया जो है वो गॉड्स के लिए बनाया है, जहाँ से बैठकर वे आराम से जो मैच है उसे देख सकते हैं। लेकिन आप स्पेशली यहाँ पर इस छोटे से कंपटीशन के लिए आ चुके हैं, जिसका सभी लोगों के माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल जो है वो आ चुके हैं। वे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस मैच के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है कि आप पर्सनली इस मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ऐसा कुछ खास नहीं है, असल में मेरी प्यारी डिसाइपल जो है वो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसीलिए मैं अपनी प्यारी डिसाइपल को चेयर करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब डाउसन का डिसाइपल सामने आने वाला है। तभी दूसरा बंदा भी खुश होते हुए बोलता है कि अब हम केवल डाउसन के डिसाइपल को ही नहीं बल्कि डाउसन को भी देख पा रहे हैं। सच में यहाँ का टिकट खरीदना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। तभी एक और लड़की भी बोलती है कि पता नहीं डाउसन की डिसाइपल फीमेल होगी या फिर मेल, अगर वो मेल हुआ तो मैं उससे शादी कर लूँगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है वो भी चैनी की बातों को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या मास्टर ने मुझे अपना प्यारा डिसाइपल कहा। और इतना बोलते ही अचानक से जो किंजियान होती है उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट रुको, जो मास्टर है वो कभी भी इस तरह की जो टोन है उसके अंदर बात नहीं करते।
और इतना सोचते के साथ ही किंजियान जो होती है वो चैनी की तरफ देखने लगती है, जो कि उसकी तरफ आंख मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर कभी भी इस तरह के एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। मैं समझ गई, ये मास्टर नहीं बल्कि ये तो अंकल मास्टर है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 6th डिवीज़न के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग जो है वो ड्रैगन जेड को पहन लीजिए और उसके बाद में जो मिरर पोर्टल है उसके अंदर जाना शुरू कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैन ही के ऊपर आ जाता है, जिसने कि गोईवान की तरह वेश बनाया होता है। और अब जो चैन किंग होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर मैं समझ नहीं पाई कि आखिर अंकल मास्टर जो थे उन्होंने आपके साथ में अपनी पर्सनैलिटी को स्विच क्यों किया। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि मैं भी इस बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया तो मैंने भी उससे नहीं पूछा। लेकिन वो पर्सन को हमेशा ही लोगों को टीज करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली गॉड को। और अगर मैं सही हूँ तो पक्का उसे यहाँ पर कोई टारगेट जो है वो मिल गया है, जिससे कि वो मज़ा लेने वाला है। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देकर कोई नहीं फ़ायदा, क्योंकि जल्दी ही किन फैन और बाई किंग का जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो मैच के ऊपर फोकस करते हैं। जो सुनकर चैन किंग भी शर्माते हुए हाँ बोल देती है, और हम देखते हैं कि जो किन फैन और बाई किंग होती है वो दोनों भी अरीना के अंदर आ जाते हैं। और अभी यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।